मैं इंद्रजीत सिंह, ये मेरी बेटी आनंद है। आज हम दोनों एक कॉमेडी इंटरव्यू लेंगे। इस कॉमेडी इंटरव्यू के दौरान कुछ चीज़ें मैं अपने परिवार की, अपनी बेटी के नज़रिए से पूछना चाहता हूँ कि मेरा परिवार आपको कैसा लगता है। ठीक है आराध्या, मैं अपनी माँ के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी माँ के बारे में आपकी क्या राय है? तो दादी ने मुझे बड़ा किया है, मम्मी ने भी किया है, दादी ने, दोनों ने किया है। और दादी मुझे बताती थी, मैं अब बड़ी हो गई तो मुझे बताती थी कि तू छोटी थी ना तब, है ना, तब वो बहुत नखरे करती थी, वो करती थी। और मेरे को दादी की कुछ बातें अच्छी भी लगती है, कुछ बातें बुरी भी लगती हैं। तो अच्छी बात है कि वो खाना अच्छा बनाती है और वो सब अच्छा बनाती है। और एक बात मुझे उनकी बिल्कुल नहीं पसंद आती, उनको मैं कभी अपना सीक्रेट बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन है ना वो पूरे सब लोगों को पता चल जाता है अपना सीक्रेट, इसीलिए उनको कभी सीक्रेट नहीं बताने का। फिर है ना, फिर वो अच्छा खाना बनाती है, फिर वो हमारी केयर करती है, हमको दूध देती है रात को, फिर हम लोग उनके साथ सोते हैं। और बस इतने ही वाक्य मेरे पास है दादी। करते हुए मैं अपने भाई के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तो भाई के बारे में आपकी क्या राय है आराध्या? तो भाई तो ऐसे पढ़ने में तो बहुत अच्छा है। मेरी दादी की एक क्वालिटी अच्छी है या बुरी, वो आप लोग ही कमेंट्स में बता देना, तो मैं आपको बताती हूँ क्वालिटी कि आपको अपने फोन की बैटरी खत्म करनी हो तो मेरे घर पे आ सकते हो, मेरी दादी आराम से कर देगी। वो कैसे? बस वो मेरी कैसे? बुआ मतलब वर्षा फैबा, विष्णु बा मतलब मेरी दादी है विष्णु दादी, उनके पास, और सविता बा मेरी सविता बा नाम की दादी है वो। तो ये तीनों के साथ बात करने से आपके फोन की बैटरी आराम से खत्म हो जाएगी 1 घंटे 2 घंटे में। वैसे उनका फोन रखवाना हो एक तरीका है, उनका दिमाग डाइवर्ट कर देने का, वरना वो फोन चलता ही रहेगा ऑटोमेटिक, या तो फोन खुद ही अपना दम तोड़ देगा, मतलब खुद ही स्विच आउट हो जाएगा। तो वे उसी माध्यम से, ये 2 माध्यम से हम उनका फोन रखवा सकते हैं। आराध्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतनी एनर्जी आती कहाँ से? वो उनको पूछो, मेरी माँ आपकी माँ है। तो भाई के बारे में आपकी क्या राय है आराध्या? तो भाई तो ऐसे पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, पर वो पढ़ाने में मेरे को वो पीछे चला जाता है। वो बिल्कुल, वो कहता है कि मैं तेरे पढ़ा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि तेरे को पढ़ाना मतलब एक जंग लड़ना है। मतलब इतनी पूरी भी नहीं हूँ मैं पढ़ने में, मुझे ऐसा समझता है कि मैं बहुत पूरी हूँ पढ़ने में। मेरे मार्क्स अच्छा आ जाते हैं, उससे नहीं आते, उतने जितने नहीं आते, बट अच्छा आ जाते उससे। और फिर वो मेरे को स्कूल छोड़ने तो आता है, पर वो हम लोग वैसे क्या ना सामान नहीं फेंकते फोन किसी के ऊपर, वैसे वो मुझे स्कूल में फेंकता है। और फिर वो मुझे रखने आता है ना, तो वो कहता है जा जा, और लेने आता है ना तब कहता है मता तू स्कूल में ही रहे। तो भाई यार, मैं अपने घर में नहीं आ सकती, मेरा हक नहीं है मेरे घर में आने का, ये प्रॉब्लम है उसकी। और फिर रक्षाबंधन पे फिर ना वो ना अपने बाल लंबे लंबे कर देता है, जिससे मैं उसको टेढ़ा टीका ना कर सकूं। पर है ना, मुझे पता होता है कि उसको टेढ़ा टीका नहीं पसंद है, तो भी मैं उसको टेढ़ा टीका ही करती हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है। कैसे करती हो? दिखाती हूँ एग्जाम पे ऐसे। कैसा लगा? बहुत गंदा, बहुत ज्यादा गंदा। तो यही रक्षाबंधन पे होता है, और वो उसकी कलाई पकड़ के रखनी पड़ती कि मैं उसको हाथ पे राखी बांध सकूं, वरना वो अपना हाथ ही पीछे ले लेता है। और गिफ्ट लेने में मेरा गिफ्ट उसको चाहिए होता है, क्योंकि मेरा लड़कियों वाला गिफ्ट होता है तो नहीं रखता, बाकी ना लड़कों वाला कुछ वैसे पैसे वैसे होते ना तो भी वो नहीं रखता है। बट है ना, वैसे उसको गिफ्ट देने में, राखी बंधवाने में आलस आता है, ऐसा नहीं, पता नहीं क्यों। और वो हर साल दूसरों की राखी बंधवा कर आता है, तो फिर है ना मुझे बहुत गुस्सा आता है।
इसलिए मैं ना जो भी बनता है ना उसकी राखी काट देती हूँ। और बस इतने वाक्य थे मेरे पास, तो भाई के लिए समाप्त हुए वाक्य। बात करते हैं आपकी मदर के बारे में। आपकी मदर में क्या क्या क्वालिटी है, आपकी उनकी क्या बात अच्छी लगती है और क्या बात नहीं अच्छी लगती, हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? मेरी मदर मुझे मतलब बहुत प्यार करती है, मेरे भाई को भी करती है, मेरे से ज्यादा भाई को, क्योंकि मैं पापा की लाडली और भाई मम्मी का। और मम्मा है ना मतलब मेरे साथ अच्छा खाना बनाती है, हमारे साथ रहती है, मेरे साथ मेरे को कुछ काम नहीं आता तो वो भी सिखाती है कि ऐसे करते हैं। और मम्मा में कुछ अच्छी क्वालिटीज भी हैं, और मम्मा को गुस्सा आ जाता है ना तो मम्मा बहुत डांटती है और कभी कभी तो मार देती है। वो तो नॉर्मल हर एक मदर करती ही होगी, आपकी मदर भी करती होगी ना, तो वो तो नॉर्मल ही मार खाना तो सब लोगों ने खाया होगा, मेरे भाई ने खाया है, मैंने खाया है, सब लोगों ने खाया है। ऑफ कोर्स मदर्स की यही क्वालिटी होती है, गुस्सा आ जाते तो भयंकर, और प्यार आता है तो सबसे सुंदर। तो ये क्वालिटी मदर की है। और मम्मी को कभी 9 से 11 में छेड़ने का नहीं, एक भी तार हिला ना तो सबकी बात लग जाती है, उसका गुस्सा उस पे उतर जाता है, तो वो एक गंदी क्वालिटी है। और खाना तो बहुत टेस्टी बनाती है, खाने में कोई शक्कर नहीं रहती, उसका पिज्जा, वड़ा पाव, पाव भाजी, हर एक चीज बेस्ट है खाने में। तो गुस्सा गुस्सा भयंकर कह नहीं सकते। और मम्मा के लिए कुछ अच्छे वाक्य भी बोल ही देता है। मम्मा ने हमारे साथ, पापा नहीं थे तब मम्मी हमारे पापा बनकर भी रहती थी, हमारे साथ रहती थी, हमको पढ़ाती थी, खिलाती थी, हर एक चीज करवाई, मल्टीपल टैलेंटेड माय मॉम। तो बस इतने ही वाक्य है मेरी माता जी के लिए। तो मम्मा तो मेरी मम्मी हेलमेट के साथ भी एक्सपेरिमेंट करती है। तो वो क्या था कि मेरी वो कैरम की गोटी नहीं आती, पापा के हेलमेट का वो टूट गया था, तो उसमें ना कैरम की गोटी डाल दी गरम करके। तो वो मम्मा में थोड़ा कारीगरी का टैलेंट है, वो बहुत सारा टैलेंट है। और बस इतने ही वाक्य समाप्त। तो सबके बारे में तो बोल दिया, अब 2 बातें मेरे बारे में भी बोल दे मेरी बेटी। और आपको क्यों छोड़ो बातों में। हाँ मस्का लग रहा है, अच्छे से लग रहा है, बताइए मेरे बेटा। तो मुझे पापा में बहुत सारी क्वालिटीज अच्छी लगती है और बहुत सारी बुरी भी लगती है, ऐसा नहीं सारी अच्छी लगती है। और एक बेटी को अपने बाप में थोड़ी तो कमी लगती है ना, मेरे को भी लगती है। तो देखो अच्छी क्वालिटी सारी बोल देती है आप लोगों को। तो पापा मेरे साथ शॉपिंग पे चलते हैं, शॉपिंग करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी करते हैं, इतने सारे क्यों लिए, इतने सारे पूरे अलमारी भरी हुई है, तो भी थोड़े और लेने हैं तेरे को, तो उसमें थोड़ा गुस्सा होता है। और फिर मैं चॉकलेट मांगती हूँ तो चॉकलेट में भी थोड़ी डांट पड़ती है, चॉकलेट नहीं खाते, दांत सड़ जाते हैं। और उनकी बात भी सही है एक तरीके से, क्योंकि मेरी दांतें सड़े हैं इसीलिए। फिर हम लोग घूमने जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं। पापा मतलब एक प्रकार से मेरे साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते हैं। पापा रिटायर हो के आए और पापा छुट्टियों पे आते थे, तब भी हम लोग बहुत मस्ती करते थे, बहुत सारे टाइम स्पेंड किया है हम लोगों ने, बट थोड़ा कम भी किया है। मैं मम्मी के साथ ज्यादा रहती थी, और पापा के साथ भी मैं रही हूँ बहुत ज्यादा। और पापा में से बहुत प्यार करते हैं। और पापा की बुरी क्वालिटी, वो पूरे दिन फोन देखते, ये क्यों, अरे पूरे दिन फोन 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 फोन, कभी कभी ध्यान भी नहीं देते। और फोन में एक ही चीज होती है, पिक्चर। और पिक्चर में क्या रखा है ऐसा जो भी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोले क्या है पिक्चर में इम्पोर्टेंट? तेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है बेटी। पिक्चर क्यों देखते हो? अब से बंद कर दो, बंद कर दो पिक्चर। मैं तुझे मोटिवेट नहीं करता। मोटिवेट तो करते हो, पर कभी कभी नहीं, कभी कभी थोड़ा ज्यादा ही मोटिवेट होता है, जिससे मैं मोटिवेट नहीं, प्रेशर।
मैं मोटिवेट नहीं करता तो मोटी कैसे होती है? सही है ना बेटा, सही है ना। अगर मैं मोटिवेट नहीं करता तो मोटा होने का मतलब ही नहीं है। तब मुझे मोटिवेट मत करो, मुझे मोटा नहीं बनाया हो। बस इतने ही बात। मैं तेरी मौसी को मोटिवेट नहीं करता, वो पतली होगी। तेरे भाई को मोटिवेट नहीं करता, वो पतला हो गया। तेरी मम्मी को मोटिवेट करता, वो मोटी हो रही है। तेरे को मोटिवेट करता, वो तू मोटी हो रही है। क्या सब करूं लोग बेटा? पता चलेंगे हम दोनों को क्यों अब ये ज्ञान को कहाँ गंगा में बहाओ क्या मेरी बहन? बहन नहीं, आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। ओह सॉरी। ओके गाइस, Bye. बाय।